हाँ तो जी, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देख लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में जूट से, और बी में शीशम से, और सी में लाइकेन से, और डी में बरगद से। तो मैं आपको बता दूं लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, लाइकेन से प्राप्त होता है। याद रखिएगा लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, लिटमस पत्र का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो लिटमस पत्र का उपयोग हम लोग अम्ल और क्षार को जाँच करने के लिए करते हैं। याद रखिएगा लिटमस पत्र का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं तो अम्ल और क्षार को जांच करने के लिए करते हैं। याद रखिएगा। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। ऑप्शन ए में हीरा, और बी में ग्रेफाइट, और सी में आयोडीन, और डी में सभी। तो मैं आपको बता दूं कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है, सभी। याद रखिएगा अर्थात हीरा में भी धात्विक चमक पाई जाती है, और ग्रेफाइट में भी धात्विक चमक पाई जाती है, और आयोडीन में भी धात्विक चमक पाई जाती है। और हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन ये तीनों जो है आपका अधातु है। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में सोडियम, और बी में पोटासियम, और सी में दोनों, और डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, दोनों को काटा जा सकता है, अर्थात सोडियम को भी और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। ऑप्शन ए में 0 से 14, ऑप्शन बी में 1 से 14, और सी में 14 से 0, और डी में 1 से 10। तो मैं आपको बता दूं पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है तो ये 0 से 14 तक अंकित होता है। याद रखिएगा 0 से 14 तक, और बीच में 7 होता है जो उदासीन को इंडिकेटेबल करता है। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, 0 से 14 तक अंकित होता है। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में धातु, और बी में अधातु, और सी में उपधातु, और डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम उपधातु कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का एक्स है। ऑप्शन ए में सोडियम, और बी में मैग्नीशियम, और सी में कैल्शियम, और डी में एल्युमिनियम। तो मैं आपको बता दूं बॉक्साइट किस धातु का एक्स है तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है, एल्युमिनियम का है। सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है। ऑप्शन ए में विद्युत, और बी में चुंबक, और सी में विद्युत और चुंबक दोनों, और डी इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है, ये विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा ये विद्युत का क्या होते हैं सुचालक होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है तो ये विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस को रखा जाता है। ऑप्शन ए में केरोसिन तेल में डुबा के, ऑप्शन बी में पानी में डुबा के, और ऑप्शन सी में दूध में डुबा के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं फास्फोरस को रखा जाता है तो पानी में डुबा कर रखा जाता है फास्फोरस को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है। याद रखिएगा फास्फोरस को रखा जाता है तो पानी में डुबा कर रखा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा सोडियम को कहाँ रखा जाता है तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। याद रखिएगा सोडियम को कहाँ रखा जाता है तो केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। और फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है तो फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में शुद्ध धातु किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में एनोड पर, और बी में कैथोड पर, और सी में दोनों पर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं विद्युत अपघटन में शुद्ध धातु किससे प्राप्त होता है तो ये कैथोड से प्राप्त होता है। याद रखिएगा। और अशुद्ध धातु किससे प्राप्त होता है तो ये एनोड से प्राप्त होता है। याद रखिएगा। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है विद्युत अपघटन में शुद्ध धातु किस पे प्राप्त होता है तो ये कैथोड पे प्राप्त होता है। और विद्युत अपघटन में शुद्ध धातु किस पे प्राप्त होता है तो ये कैथोड पे। और विद्युत अपघटन में अशुद्ध धातु किस पे प्राप्त होता है तो ये एनोड पे होता है। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणुओं संख्या का अनुपात होगा। तो ऑप्शन ए में है 1:1, ऑप्शन बी में है 2:1, और ऑप्शन सी में है 2:3, और ऑप्शन डी में है 3:1।
तो मैं आपको बता दूं जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणुओं संख्या का अनुपात होगा। तो पहले जल का रासायनिक सूत्र जानना होगा। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका H2O होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। और रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो लगा देंगे। और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन मात्र 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। तो 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है। याद रखिएगा जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में 7.4 और बी में 6 और सी में 9 और डी में 4। तो मैं आपको बता दूं रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो ये इसका 10.5 होता है, याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो 10.5 होता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए में तांबा और बी में गोल्ड और सी में जिंक और डी में लोहा। तो मैं आपको बता दूं कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है, गोल्ड अर्थात सोना। गोल्ड मतलब होता है सोना। सोना जो है ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है और सोना जो है ये वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सोना किस में घुलता है। ऑप्शन ए में अम्ल राज में और बी में सल्फ्यूरिक अम्ल में और सी में नाइट्रिक अम्ल में और डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं सोना किस में घुलता है, तो ये अम्ल राज में घुल जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। अगला क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए में तांबा और बी में चांदी और सी में फास्फोरस और डी में जिंक। तो मैं आपको बता दूं लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है, जिंक का लेप लगाया जाता है, याद रखिएगा। और लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। ऑप्शन ए में है मोमबत्ती और बी में केरोसिन और सी में कोयला और डी में मीथेन गैस। तो मैं आपको बता दूं निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, कोयला जो है ये बिना ज्वाला का जलता है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में एसिटिक अम्ल और बी में मैलिक अम्ल और सी में टार्टिक अम्ल और डी में टैनिक अम्ल। तो मैं आपको बता दूं चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। और टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो मैं यहाँ से आपको बता दूं टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो 1 मिनट आप रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूँ टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, क्योंकि आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो बता देते हैं, 1 मिनट। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 1 मिनट रुक जाइए। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ से टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये आपका टार्टिक अम्ल जो है ये इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा। टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो आप नोट कर दीजिए, ये बिहार बोर्ड में आएगा कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। और टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये इमली में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल जो है ये सेब में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये नींबू और संतरा में पाया जाता है, याद रखिएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। और टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा। टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये इमली में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये सेब में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सेब में। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये नींबू अर्थात संतरा में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगला 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। ऑप्शन ए में अमोनिया और बी में नाइट्रोजन और सी में ऑक्सीजन और डी में हाइड्रोजन। तो मैं आपको बता दूं चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, तो ये चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में NaCl। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है और इसका पूरा नाम सोडियम क्लोराइड होता है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए में हीरा और बी में सोना और सी में लोहा और डी में पित्तल। तो मैं आपको बता दूं सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो ये हीरा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। और पिछला क्वेश्चन मैं एक बार और आपको समझा दूं, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
तो समझा देते हैं फिर से, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो नोट कर लीजिए। और टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये इमली में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये सेब में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये संतरा अर्थात नींबू में भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।